हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फाटेक ऑटोमेशन। आज हम देखेंगे कि हमारा जो एलएमपीडी का आरएस लॉजिक्स सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने लास्ट डाउनलोड कैसे करना है उसको, उसके बारे में आपको वीडियो में दिखाया था। लेकिन अभी उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये फाइल जो हमने लास्ट डाउनलोड किया था, जो AWZ टेक का जो वेबसाइट मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसी से अंदर से हमने जो जिप फाइल है हमारा, जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। अभी इस सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना है, जो हमारा आर एस लॉजिक 500 11.0 वाला जो वर्जन है हमारा। जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अपना जो जिप फाइल है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो कुछ फाइल ऐसी होंगी जो एक्सट्रैक्ट में निकल जाएगी या फिर डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आप जिप फाइल को ही ओपन करके उसी को डायरेक्ट इंस्टॉल करें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर है आर एस लॉजिक्स 500, जिसके अंदर हमारा एक सेटअप फाइल दिया हुआ है। लास्ट सेकंड जो ऑटोरन EXE दिया हुआ है एप्लीकेशन जो हमारा है, इसको हमें डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे अब जैसे इसको ओपन करते हो तो उसके अंदर हमारे 3 सॉफ्टवेयर अलग-अलग होंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में या लेफ्ट वीडियो में दिखाया था आपको कि एक तो हमारा आरएस लॉजिक्स जो इंग्लिश जो हमारा जो मेन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, सेकंड होता है हमारा जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आरएस लिंक्स होता है। एंड जो थर्ड होता है हमारा, वो होता है हमारा जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, जो जिसको सिमुलेशन करना है उसके लिए हम उसको भी इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 सॉफ्टवेयर है जिसको हमें इंस्टॉल करना रहेगा जनरली। तो ये इसके अंदर सभी सॉफ्टवेयर दिए होते हैं, एक ही सेटअप फाइल होता है, उसी के अंदर तीनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो आपको वो एक ही में से तीनों इंस्टॉल करना है स्टेप वाइज। कैसे करना है वो आप देखते हैं। ओके, तो ये आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका जो सेटअप है, फाइल है, वो ओपन हो गया है। यहाँ पे 3 फाइल दिख रही है। एक तो रिक्वायर्ड सेटअप है, एक ऑप्शनल सेटअप है और एक आरएस लॉजिक्स डॉक्यूमेंटेशन है। उसके अंदर से सबसे पहली जो फाइल है हमारी, जो रिक्वायर्ड सेटअप लिखा हुआ है, उसके अंदर जाना है। अब जैसे ही रिक्वायर्ड सेटअप के अंदर जाओगे तो उसके अंदर 3 अलग-अलग फाइल, 4 अलग-अलग फाइल दिख रही है आपको। एक तो है हमारा फैक्ट्री टॉक जो कंपोनेंट्स है, जो हमारा फैक्ट्री टॉक है, डॉट नेट है, वो फाइल है। सेकंड है हमारा आर एस लॉजिक्स 500 इंग्लिश, जो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जो मैंने बताया था आपको, वो वाला। और थर्ड जो है हमारा, वो है आर एस लिंक्स क्लासिक लाइट, जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज करते हैं जनरली। एंड फोर्थ हमारा लिखा हुआ है व्यू ऑप्शनल सेटअप पेज, मतलब आप जैसे इसको ओपन करते हो तो दूसरे जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर है, जो सेटअप है, वो इंस्टॉल के लिए ओपन हो जाएंगे। उसके अंदर से हमारा जो एक और है, जो हमारा सिमुलेशन वाला सॉफ्टवेयर है, जो आरएस लॉजिक सिमुलेट है, इसको इन 3 सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना है जनरली हमारे आरएस लॉजिक्स के लिए। जो हमारा पीएलसी माइक्रोलॉजिक सीरीज है, उसके लिए हमारे को 3 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेप वाइज सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। पहले हमारा जो डॉट नेट फाइल, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें डॉट नेट फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जो इंस्टॉल फैक्ट्री टॉक, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको 2 फाइल दिखेगी, एक तो आपका फैक्ट्री टॉक सर्विस प्लेटफॉर्म एंड दूसरा आपका फैक्ट्री टॉक एक्टिवेशन मैनेजर। तो ये दोनों फाइल को आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये दोनों फाइल की जरूरत पड़ेगी। दोनों के अंदर डॉट नेट और एक सर्विस फाइल होगी, जिसके थ्रू आपका सॉफ्टवेयर से वो चलेगा। तो सबसे पहली फाइल है हमारा जो इंस्टॉल फैक्ट्री टॉप, जो सर्विस प्लेटफॉर्म के लिए है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे, तो उसका एक सेटअप ओपन होगा जिसको आपको इंस्टॉल करना है। स्टेप वाइज में देखा तो आप उसी की तरह आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक यूनिटी है, जो पेंडिंग है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे पहले। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉट नेट 2.19 आपका जो है वो इंस्टॉल हो रहा है अभी। ओके, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो अपडेट वाला जो डॉट नेट है ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए वो लोगों ने बोल दिया कि आपका पास ऑलरेडी इंस्टॉल आपका जो अपडेट डॉट नेट है फाइल, उसका अवेलेबल है। अगर आपके इस लैपटॉप के अंदर अपडेट वाली डॉट नेट फाइल अवेलेबल है तो वो पुरानी वाली फाइल को वो इंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि वही से उसी से काम चल जाएगा आपका। अगर आपके लैपटॉप में एक भी डॉट नेट फाइल नहीं है तो ये पूरा इंस्टॉल करेगा जनरली। तो आप जैसे मेरा ये इंस्टॉल हुआ वैसे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसको फिनिश करने के बाद आपको सेकंड सेटअप पे जाना है, जिसका लिखा हुआ है कि फैक्ट्री टॉक एक्टिवेशन मैनेजर, जो हमारा सेम डॉट नेट फाइल का एक वर्जन है, जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे आपका सेटअप दिखा रहा है, इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना है। सॉरी, हाँ, हाँ,
यहाँ पे दिख रहा है न्यू वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल। मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर हमारा वर्जन 4.0.2 वाला वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है मैंने डॉट नेट के लिए। तो ये दूसरी बार इंस्टॉल करने नहीं देगा, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। उसके पहले वाली जो फाइल थी उसमें इंस्टॉल किया हुआ था। तो ये सेटअप भी अगर आपके लैपटॉप के अंदर मान लो कि नहीं है तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना है आपको। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा नीचे। यहाँ मेरा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप में नहीं है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं, जिसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ से हमारा जो मेन जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल RS Logix 500 उसको हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो मेन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको लॉजिक्स बनाना होता है अलग अलग, तो ये इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनेगा। तो ये हमारा है, इसको हमें इंस्टॉल करना है। ओके, यहाँ पे आपको नेक्स्ट देना है और यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट है जो, एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको की बोलेगा, मतलब की देने के लिए बोलेगा। सीरियल की जो होती है हमारी, नंबर की होती है। तो ये जो की है आपकी, वो आपके जो सेटअप है उसी के अंदर दी होती है। तो जनरली मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं। सॉरी, हाँ, ये PLC के अंदर, RS Logix सिमुलेट के अंदर, सॉरी इंग्लिश, हाँ। तो यहाँ पे सीरियल की ऑलरेडी दिया हुआ है, सीरियल की टेक्स्ट फाइल में। ओके, तो ये जो की है सीरियल की हमारा 1014900028, ये वाला की आपको इंस्टॉलेशन के लिए यूज करना है। यहाँ पे 10 डिजिट का की जो लोग इंस्टॉल करने के लिए वो रिक्वायरमेंट है, वो ये हमारा की है। तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे 1014900028। आप कॉपी भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपका सेटअप है उस इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे आपको कंप्लीट करना है या कस्टमाइज करना है। मतलब आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ फाइल की रिक्वायरमेंट है या सभी फाइल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप कस्टमाइज जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा ताकि हमें सभी फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो सभी फाइल एक साथ वो इंस्टॉल कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलेशन ले लेगा। यहाँ पे भी आपको कुछ एक्टिवेट नहीं करना है, अनेबल कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। पर हाँ, ये जो इंग्लिश वाला जो फाइल है, जो हमारा जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, उससे पहले मैंने आपको जो 2 फाइल दिखाई डॉट नेट वाली, वो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल थी तो इसलिए वो दोबारा इंस्टॉल नहीं हुई है। लेकिन आपके सभी के अंदर अगर आप पहली बार डाल रहे हो तो इंस्टॉलेशन के लिए वो बोलेंगे, तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये हमारा जो इंग्लिश सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, वो इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। इसको, ये रिलीज फाइल को हमें डिलीट कर देना है। और यहाँ पे आपको फिनिश का ऑप्शन आ चुका है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको फिनिश कर देते हैं। ओके, फिर हम जाते हैं वापस हमारी जो सेटअप फाइल है उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने RS Logix कर लिया। अभी हमें करना है RS Links, जो हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है टोटली उसको। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पे, उसको यस करना है। ओके, यहाँ पे आपको नेक्स्ट देना है। जैसे आप नेक्स्ट दोगे तो आपकी जो फाइल पेंडिंग है वो फाइल आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे। बाकी आपका जो डॉट नेट फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, तो इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा फिर से। तो ये आपका RS क्लासिक जो 3.90 वाला वर्जन है वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करके एक्सेप्ट ऑल एंड देन इंस्टॉल। ओके, तो ये RS लिंक्स क्लासिक जो हमारा है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, रेडी टू यूज़ के लिए वो लोग बोलती है। तो ये हमारा जो है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट जो थर्ड सॉफ्टवेयर है हमारा, वो है RX जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है हमारा, इम्यूलेट सॉफ्टवेयर। तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे व्यू ऑप्शन अदर सेटअप। तो यहाँ पे हमारा जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है RS Logix सिमुलेट 500, तो ये हमारा जो लास्ट थर्ड सॉफ्टवेयर है इसको हमें इंस्टॉल करना है।
तो ये सेटअप है जो वो हमारा सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है, जो सेकंड था हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा था, और जो फर्स्ट जो था वो हमारा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता था, जब हमें लॉजिक लगाना है इसके लिए। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट करना है आपको, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको कुछ भी यूजर नेम देना है तो दे सकते हो आपके हिसाब से। मैं यहाँ पे अल्फाटेक दे देता हूँ, अल्फाटेक, और नेक्स्ट करके आपको डायरेक्टली कंप्लीट सेटअप यूज़ करना है, क्योंकि कस्टमाइज में आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है, कोई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, कोई सॉफ्टवेयर की फाइल की ज़रूरत है, कोई फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो लोग कस्टमाइज इंस्टॉल करते हैं। तो हमें यहाँ पे सभी फाइल की ज़रूरत है, तो हम कंप्लीट सेटअप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देना है। ओके, तो ये जैसे ही सेटअप इंस्टॉल हो गया, आपके तीनों जो सॉफ्टवेयर है, जो मेन, एक आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, वो तीनों सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली आपके मेनू में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इसको फिनिश कर देना, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, ये तीन ही सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल था जो मेन था वो। अभी इसको क्लोज कर देना है। आपका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो आपने जो इंस्टॉल किया, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे तीनों। जैसे आप विंडो ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है RS लॉजिक सिमुलेटर है 500, हमारा RS लिंक क्लासिक है, एंड RS लॉजिक 500 इंग्लिश है हमारा। इसको अगर आप चाहो तो यहाँ से ड्रैग करके डेस्कटॉप पे ले सकते हो। एक क्लासिक को भी मैं ले लेता हूँ, और ये एक सिमुलेशन को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो ये तीनों सॉफ्टवेयर है। ओके, कहाँ गए? ओके, एक मिनट। हाँ, एक हमारा सिमुलेशन। ओके, देखो पहले हम सिमुलेशन ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें सिमुलेशन करना होता है। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा। सेकंड सॉफ्टवेयर है हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जो RS लिंक क्लासिक है। ये भी ओपन कर लेते हैं। एंड जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा, जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, RS लॉजिक इंग्लिश। ओके, ये RS लिंक क्लासिक है। इसके अंदर आपको सिमुलेशन ड्राइवर्स एंड जो भी आपको कम्युनिकेशन करना होता है उसके लिए ड्राइवर एड करना होता है। और ये एक हमारा जो मेन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करना होता है। ओके, ये सिमुलेशन है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। और ये है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ओके, अभी जो नोटिस आया था हमारा वो था 7 डे नोटिस, मतलब आपको ये जो सॉफ्टवेयर है वो 7 दिन के लिए आपको ट्रायल वर्जन में यूज़ करने के लिए कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर रॉकवेल ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर अगर आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना है तो उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा डेमो सॉफ्टवेयर है, ट्रायल सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सिर्फ 7 दिन के लिए ही ट्रायल वर्जन यूज़ करने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ, 7 दिन के बाद कुछ ऐसी फाइल है जिसको आप डिलीट करने के बाद आप उसको कंटिन्यू वापस नेक्स्ट 7 डेज के लिए वापस यूज़ कर सकते हो। जो हमारी जो फाइल जनरेट होगी उसकी जो बैकअप फाइल होगी उसको आपको डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे तो वापस से आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए, दूसरे 7 दिन के लिए, आपको एक वीक के लिए आपको वो वापस यही सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए मिल सकता है। वापस से 7 डेज के लिए अगर आप वापस जैसे 7 डेज हो जाते हैं, वापस एक आपकी फाइल आएगी, वापस एक एरर आएगी। उसको डिलीट करने के बाद आपको वापस, मतलब कंटिन्यूसली आपको हर 7 दिन के अंदर आपको एक फाइल डिलीट करना होता है इसका, जिसके थ्रू आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो जनरली। इसका लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, ये पेड सॉफ्टवेयर है पूरा। अगर आपको पेड लेना हो, परचेज करना हो तो आप परचेज कर सकते हो उसकी वेबसाइट पे जाके, रॉकवेल ऑटोमेशन की। ओके, तो ये था प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमारा, जो मेज के अंदर हमें लॉजिक लगाना है। ये था हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, और ये जो लास्ट है हमारा, जो ये था हमारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तीनों सॉफ्टवेयर को यूज करके आप RS लॉजिक के अंदर आप प्रोग्राम कर सकते हो। तीनों को कंपलसरी यूज करना पड़ता है अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो। हाँ, अगर आपके पास PLC का हार्डवेयर है, कोई भी माइक्रोलॉजिक्स का कोई भी SSLC का कोई भी हार्डवेयर है, तो आपको सिर्फ ये दो ही सॉफ्टवेयर ओपन करना है। एक तो हमारा जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है वो, और एक और जो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो। वहाँ पे आपको ये थर्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप सिमुलेशन कर रहे हो तब तक आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये था कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं टोटली, इसका तीनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये तीन चीज़ को आप सेट करके आपको इसको इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरी लास्ट मैंने जो बताया कि आपको कि अगर इस 7 दिन का ट्रायल मिलता है आपको, 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर ओपन रहता है पर वो आप ऑन कर रहे हो तो ऑन नहीं होगा, आपको डायरेक्टली एरर शो करेगा, पेटल एरर करके। तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको हर 7 दिन के अंदर एक फाइल एड करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका फाइल रहेगा सी लैंग्वेज, सी ड्राइव के अंदर, सॉरी, सी ड्राइव होता है हमारा, जो उसके अंदर आपका जो एक प्रोग्रामिंग फाइल होता है वो जनरेट होता है। तो आपको सी ड्राइव में जाना है। सबसे पहले सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा प्रोग्राम डेटा।
जनरली ये फाइल हाइड होता है, तो इसके लिए आपको हाइड में से ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको उस हाइड आइटम को ओपन करना है। मतलब अगर मैं हाइड निकाल देता हूँ तो मेरा जो प्रोग्राम डेटा का फ़ोल्डर यहाँ पे आपको दिख रहा था, वो भी निकल गया, मतलब हाइड हो चुका है। तो आपको हाइड आइटम को शो करना है। हाइड जो फाइल आपकी हाइड है उसको शो करना है। तो उसके लिए आपको हाइड आइटम, हिडन जो आइटम है आपकी, उसको शो करना है यहाँ से। अब जैसे ही शो करोगे तो आपकी जो फाइल है, जो फ़ोल्डर हिडन है, वो आपको शो होने लगेंगे। तो जैसे मेरा यहाँ पे जो प्रोग्राम डेटा का जो सॉफ्टवेयर है, वो शो होने लगा। ओके। हाँ, जो मैंने बोला था कि आपका जो ट्रायल वर्जन है वो 7 डेज़ के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दिस ग्रेस पीरियड विल एक्सपायर इन 7 डेज़, मतलब आपका 7 दिन के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या होता है, एक्टिवेट करना पड़ता है आपका जो सॉरी, जो RS लिंक्स का जो प्रोडक्ट है, उसको एक्टिवेट करना होता है, और उसके लिए आपको प्रोडक्ट की चाहिए, जो आपके पास होती नहीं है। तो उसके लिए आपको जो फिर भी आपको प्रोडक्ट की के बिना भी आपको अगर इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो प्रोग्राम डेटा का जो फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपको जाना है। उसके अंदर जैसे आप जाओगे, वहाँ पे आपको लास्ट में जो आपका रॉकवेल ऑटोमेशन जो कंपनी है, उसका एक फ़ोल्डर बन चुका है यहाँ पे। देखो यहाँ पे है, मेरा फ़ोल्डर है, रॉकवेल है, एक रॉकवेल का फ़ोल्डर है और एक रॉकवेल ऑटोमेशन का फ़ोल्डर है। आपको जाना है रॉकवेल ऑटोमेशन के अंदर, रॉकवेल के अंदर नहीं जाना है। रॉकवेल ऑटोमेशन के अंदर आप जैसे ही जाओगे, उसके अंदर दूसरे 4-5 फ़ोल्डर है, उसके अंदर से हमारा जो फैक्ट्री टॉक एक्टिवेशन नाम का एक फ़ोल्डर है। फैक्ट्री टॉक एक्टिवेशन के अंदर आपका एक फ़ाइल बन चुका होगा। तो यहाँ पे मेरा 3 फाइल बन चुका है। जैसे-जैसे आपका जो 7 डेज़ खत्म होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे 2 या 3 फाइल बना होता है। उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट कर देना है यहाँ पे। आप जैसे उसको डिलीट कर दोगे, आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो मेन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है आपका, जो ये वाला ओपन नहीं होगा। जैसे आप 7 दिन आपका एक्सपायर हो जाएगा, 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये ओपन होना बंद हो जाएगा। तो जब ये सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है, उस वक़्त आपको क्या करना है कि आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद मैंने यहाँ पे बताया कि आपको प्रोग्राम डेटा लेना है। ये प्रोग्राम डेटा नाम का फ़ोल्डर आपका हाइड होगा, शो करना पड़ेगा उसको। तो शो करने के लिए आपको व्यू में जाना है, व्यू जाने के बाद उसको आपको हिडन आइटम को शो करना है। जैसे ही आप हिडन आइटम को शो करोगे, तो आपके जो सी ड्राइव है, उसके अंदर का प्रोग्राम डेटा नाम का फ़ोल्डर शो होने लगेगा। उसके बाद उसके अंदर जाने के बाद आपको रॉकवेल ऑटोमेशन दिखेगा। रॉकवेल ऑटोमेशन जो नाम का फ़ोल्डर बन गया होगा, उसके अंदर आपको जाना है। वहाँ पे आपको फैक्ट्री टॉक एक्टिवेशन दिखेगा। फैक्ट्री टॉक एक्टिवेशन के अंदर आपका फाइल जनरेट हुआ होगा, 2 या 3 फाइल, जो भी फाइल है आपकी बन गई होगी। ऐसे 1 फाइल भी बनी होगी या फिर 2 फाइल भी बनी होगी। उस फाइल को आपको डिलीट कर देना है सिर्फ़, बस, और कुछ नहीं करना। जैसे आप उस फाइल को डिलीट करोगे, डिलीट करने के बाद आपको वापस बंद करना है, सी फाइल को आप सी ड्राइव को बंद कर देना है, और आपका जो ये सॉफ्टवेयर है, जो ओपन नहीं हो रहा था, उसको वापस ओपन करना है, तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जनरली। तो ये जब एरर आएगा, तब ये सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। अभी तो ओपन हो रहा है, लेकिन ये 7 दिन तक चलेगा। 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ओपन होने के लिए वो एरर जनरेट कर देगा आपके डिस्प्ले पे कि ये एरर आ रहा है, ओपन नहीं होगा। ओके। तो ये था एक विदाउट लाइसेंस या विदाउट की आपको कैसे यूज़ करना है। 7 डेज़ का ट्रायल है, उस 7 डेज़ का ट्रायल को आप डिलीट करके नेक्स्ट 7 डेज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, जितना करना है उतना एक्सटेंड कर सकते हो। ओके। तो ये था पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, एंड उसके बाद उसके अंदर कैसे उसका 7 डेज़ के बाद उसको कैसे एक्सपांड के बाद उसको कैसे यूज़ करना है वो। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम नेक्स्ट जो अभी हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, वो हम समझेंगे। क्योंकि बेसिक जो चीज़ है, इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोग्रामिंग करते हो, पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करना है, उसके अंदर कौन से फंक्शंस आते हैं, कैसे-कैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कैसे-कैसे हार्डवेयर्स आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और कुछ कोडिंग और एग्जाम्पल लेके आएँगे नए, जिसके ऊपर आपको समझ में आएगा नहीं लॉजिक कैसे बनता है, प्रोग्राम कैसे बनता है। ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।